Good morning students, welcome to VVN online classes. Today we'll do the theorem 8.10. Okay, 8.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम थ्योरम्स करेंगे. इससे जो प्रीवियस वीडियो था मैंने आपको थ्योरम करवाई थी 8.9. थ्योरम का नाम था मिड पॉइंट थ्योरम. ओके, अब ये जो है ये कन्वर्स है उसका. ठीक है, दिस इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अब इसमें क्या कहा जाता है, अ लाइन ड्रॉन, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. ठीक है, ये देखिए एक ट्राइंगल बनाया है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट बनाया है ई. तो ये बोला गया वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड. यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है वो इसकी क्या है, पैरेलल है और पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट, और इस लाइन को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. ओके, और ये भी जो थ्योरम है ये भी जो 8.2 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसमें यूज होगी. इसलिए मैंने आपको जो मिड पॉइंट थ्योरम थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स ऐसे आते हैं डायरेक्टली लिखा होता है, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी होती है, सिंपल ये लिखा होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करिए. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, और कई बार ये पूरा ये थ्योरम लिखी हुई आती है कि हाँ सॉल्व करिए. अगर आपको ऐसे आता कन्वर्स ऑफ थ्योरम लिखिए तब भी आपको ऐसे ही सॉल्व करने से मैं करवाऊंगी. अगर ये स्टेटमेंट लिखी आती है तब भी आपका वही मतलब है. ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा जाता है कि आपको ये बताना है कि जो एफ है ना वो मिड पॉइंट है किसका, AC का. तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है इन ट्राइंगल ABC E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. ये तो आपको गिवन में दिया था तो मैंने गिवन में लिख दिया. और यहाँ पे टू प्रूव आपको ये करना है कि देखो साइड एंड टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. तो इसको क्या करिए, बाइसेक्ट. तो इसका मतलब AF इज इक्वल टू FC बताना है आपको. तो आपको ये बताना है AF किसके इक्वल है, FC के इक्वल है. ओके, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, ये करते हैं कि जो CG है दैट इज CG उसको किसके पैरेलल कर देते हैं हम, BE के. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ CG दैट इज ड्रॉ CG इज पैरेलल टू B. ये हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन में करा है. ओके, अब आपको प्रूफ में चलते हैं. यहाँ पे चलिए, यहाँ पे ये तो इसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई. और आपको ये गिवन में दिया था कि ये भी जो है दैट इज EG और वो भी किसके पैरेलल है, BC के. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए CG इज पैरेलल टू BE. तो ये क्या करा है आपने, कंस्ट्रक्शन करी है. और आपको गिवन में भी ये दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो EG है दिस इज EG वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है. ओके, ये आपका क्या है, गिवन है. अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है, ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक पैरेललोग्राम हुआ. तो आप लिख लीजिए देयरफॉर दैट इज BCGE that is BCGE is a parallelogram. ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, पैरेलल होती है और इक्वल होती है. चलिए आपने ये बता दिया कि एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपको ये पता है कि ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. तो आप ये लिख सकते हो कि BE किसके इक्वल है, CG के, दैट इज BE इज इक्वल्स टू GC. तो यहाँ पे लिखे therefore BE is equals to CG. ठीक है, और ये हो गया क्योंकि पैरेलल ऑपोजिट्स, आप यहाँ पे लिखिए ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. आपने यहाँ पे लिख दिया ये पैरेललोग्राम था तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई. उसके बाद आपने ये लिख दिया और यहाँ पे क्या आएगा आपका, आपको ये बताया था ना, इस गिवन में दिया था कि E क्या है, मिड पॉइंट है. तो अगर मिड पॉइंट है तो अगर आप E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये मिड पॉइंट है तो AE किसके इक्वल होगा, BE के इक्वल होगा. तो आप ये भी लिख लीजिए यहाँ पे AE इज इक्वल्स टू BE के इक्वल. AE किसके इक्वल अगर BE के इक्वल है तो ये आप लिखिए क्या था, आपका गिवन था. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए. अब आप क्या देखते हो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या पता चलता है 1 और 2 से कि देखो BE CG के भी इक्वल है और BE AE के इक्वल है. इट मीन्स AE और CG दोनों इक्वल हो गए. तो आप लिखिए यहाँ पे लिखिए AE इज इक्वल्स टू that is AE is equals to CG. AE is equals to CG.
ए ई इज इक्वल्स टू सी जी। ओके, ए किसके इक्वल हो गया, सी जी के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 3 दीजिए। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एफ जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। अब हम ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ओके, अब लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल दिस इज ए ई एफ, दैट इज ए ई एफ एंड ट्रायंगल दैट इज सी जी एफ, इन ट्रायंगल सी जी एफ। ओके, तो आपको पता है दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाती हैं। तो देखिए यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। इसको मैं एंगल नंबर 1 दे देती हूँ, इसको एंगल नंबर 2 नाम दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये कितना हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। ओके, अब फिर यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, इसको एंगल नंबर 3 दे दो, इसको एंगल नंबर 4 दे दो, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये जो AC है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो मिलके क्या बनाती है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाती है। तो यहाँ पे फिर से देखो, ये बताया था ना, कंस्ट्रक्शन कर रहा था कि ये और ये इससे पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल होगा। तो अगर ये पैरेलल है तो ये जो लाइन है यहाँ पे, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपको मैंने पूरा समझाया हुआ है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये जेड शेप बन रही है, दिस इज अ जेड शेप। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने इसको नेमिंग दे दी है। अगर आपको नेमिंग नहीं देना है तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, दैट इज ई ए एफ, और यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है GCF, तो तब भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो नेमिंग लिख लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, तो इसका नाम क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपने इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नाम दे दिया। और अभी आपने जस्ट प्रूव करा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, यहाँ पे प्रूव करा था ना। तो यहाँ पे लिखिए AE इज इक्वल्स टू CG, तो यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, आपने ऊपर प्रूव कर रहे हैं। चलिए, तो जो ट्रायंगल हो गया हमारा वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर द ट्रायंगल, द नेम ऑफ ट्रायंगल इज AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CGF, दैट इज CGF। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए एंगल साइड एंगल रूल से आपका ये जो ट्रायंगल हो गया वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, एक बार मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब ये कितना हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके ऑपोजिट साइड्स हैं, ये जो ऑपोजिट एंगल्स है वो सारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। एंड यू कैन से दैट AF is equals to CF by CPCT, that is corresponding parts of congruent triangle। तो आपको प्रूफ क्या करना था, इसमें आपको ये प्रूफ करना था कि ये जो AF है और FC है वो दोनों क्या है, इक्वल है। अगर AF और FC, AF और दैट इज AF और CF, ओके, ये दोनों इक्वल है CPCT से। या इसका ये जो, या ये भी लिख सकते थे हम कि इसमें ये प्रूफ करने के लिए बोला है F इज द मिड पॉइंट, ओके, ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका दोनों का मतलब सेम ही है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इट मीन्स दैट AF और FC दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि AF और CF दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, और ठीक है, F इज अ मिड पॉइंट है। ओके, तो आपको ये जो दिस इज अ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये एग्जाम में बिल्कुल आती है, 4 नंबर में आती है। ओके, तो आपको ये अच्छी तरह थ्योरम्स अच्छी तरह करोगे तो एक्सरसाइज अच्छी तरह होगी। ओके, तो जो अगला वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देन थैंक यू।